इस वीडियो में बात करते हैं बहुपद तथा उनके गुणनखंड। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुपद के लिए देख लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद हमारा, जैसे नाम से ही पता लगता है, बहुपद मतलब जिसमें एक या दो या दो से अधिक पद होते हैं उसके लिए बहुपद कहते हैं। अब ये पद होते कौन से हैं, ये वो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, जो भी हमारा बहुपद होता है वो बहुपद तभी होगा जब उसमें जो हमारा वेरिएबल्स होता है एक्स वाई जेड जो भी हो, उसकी घात हमारी कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब वह बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। सेकंड चीज ये होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो घात होती है वो कभी हमारी एक से कम नहीं होगी। कह सकते हैं हम कि वो हमारी पूर्णांक होनी चाहिए, वो हमारी एक पूर्णांक होनी चाहिए। कभी वो पॉइंट में नहीं हो, जैसे 1/2 है, 3/2 है या फिर 4/2 है, इस टाइप की घात नहीं होनी चाहिए। ऐसे वेरिएबल्स के लिए हम बहुपद में रखते हैं। तीसरी बात, सबसे जरूरी चीज ये है कि जो हमारा वेरिएबल्स होता है, जो हमारा चर पद होता है, उसका जो भी कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोएफिशिएंट 0 है तो वह बहुपद नहीं हो सकता। ओके, तो देख लीजिए, ये जो हमारा है A0, A1, A2 डैश 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 AN, ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और इन्हें बोलते हैं अचर पद। और उसके बाद x1, x2, x3, xn तक ये हमारे चर घातांक है। इसके लिए चर घातांक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें घात दे रखी है 1 2 3 n तक, ये हो गए हमारे चर घातांक। और वैसे ये जो संख्याएं हैं हमारी चर संख्याएं हैं और इनके लिए बोलते हैं अचर संख्याएं। इसी तरह नीचे देखिए, एक समीकरण दे रखी है हमारी, बहुपद है। ये देखिए, ये हमारा एक बहुपद है 3x² + 2x + 3, ये एक बहुपद है हमारा। और ये ट्राइनोमियल बहुपद है, ट्राइनोमियल बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद दे रखे हैं, इसीलिए हमारा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाता है ये। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें क्या करना है, कोई एक इक्वेशन है, ये मैंने लिख दी है, इसमें मैं आपके लिए दिखाऊंगा, ये एक बहुपद है। इसके लिए स्टैंडर्ड का मतलब जो है मानक रूप। मानक रूप का मतलब यही है कि हम उसको किस तरह से लिखते हैं, कोई इसका एक तरीका होता है लिखने का बहुपद का, वो ये है। सबसे पहला तरीका है जो पावर ऑफ वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये चर पद जो हैं, उनके लिए उनके घात के आधार पर हम सेट करते हैं। या तो पहला तरीका होता है, या तो हम उसके लिए आरोही क्रम में सेट कर दें, आरोही क्रम, या फिर दूसरा तरीका होता है अवरोही क्रम। कोई भी बहुपद लिखने के लिए या तो हम उसमें जो भी प्रेजेंट हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी पावर को या तो घटते क्रम में लिखेंगे या फिर उसके बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यही इसका बहुपद के लिखने का तरीका होता है। कभी भी इस टाइप से हम नहीं लिख सकते। ये देखिएगा, हमारा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है x की घात 3 है, फिर x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर x की घात 0।
इसी तरह अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो आरोही क्रम में पहले हमने x की घात यहाँ पर 0 है, फिर x की घात 1 हो गई, फिर x की घात 2 हो गई, x की घात 3 हो गई। तो हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं किसी बहुपद के लिए, या फिर हमारा ये तरीका सही है। दोनों में से किसी तरह से लिख सकते हैं। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं लिख सकते हैं कि हमने पहले कोई अचर पद लिख लिया, फिर उसके बाद हमने उसकी किसी वेरिएबल की घात 4 लिख ली, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल की घात 2 लिख ली, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल्स की घात 3 लिख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो उसके लिए हम अवरोही क्रम में लिखेंगे या फिर उसके लिए आरोही क्रम में लिखेंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हमारा बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। हिंदी में इसके लिए बोलते हैं एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। इसके लिए बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक पदीय बहुपद या मोनोमियल, द्विपदीय बहुपद या बाइनोमियल, त्रिपदीय बहुपद या ट्राइनोमियल। ये 3 तरह के बहुपद होते हैं। एक पदीय बहुपद कौन से होते हैं? जिसमें हमारा केवल एक ही पद प्रेजेंट होता है, उसके लिए बोलते हैं एक पदीय बहुपद। इसका एग्जाम्पल जैसे x², 3x3, 4x4, इस टाइप से जो भी पद होते हैं हमारे बहुपद, उनके लिए बोलते हैं एक पदीय बहुपद या मोनोमियल, जिसमें केवल हमारा एक ही पद प्रेजेंट होता है, या वो चाहे वो अचर पद हो या फिर हमारा चर पद हो, चाहे वेरिएबल्स हो या फिर कोई भी हमारा अचर पद हो। ओके, दूसरा देख लेते हैं द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद कौन से होते हैं? जैसे 2x² प्लस 3, 4x की घात 4 माइनस 1, इस टाइप के जो भी हमारे बहुपद होते हैं वो द्विपदीय बहुपद बोले जाते हैं या फिर बाइनोमियल बोलते हैं उनके लिए। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x की घात 4 माइनस x प्लस 4, 5/3 माइनस 6 प्लस 3/। ये दोनों हमारे त्रिपदीय बहुपद हैं, इनके लिए बोलते हैं ट्राइनोमियल बहुपद। इसके बाद बात आती है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद या 0 पॉलिनोमियल। देखिए शून्य बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं हमारे शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लिया हमने,
0 x की घात 4 माइनस 0 x की घात 3 प्लस 0 x की घात 2 माइनस 0 x प्लस 0। ये हमारा एक बहुपद है, लेकिन ये